नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नया और फ्रेश जानकारी में आपका स्वागत है। सृष्टि के उषा काल से ही प्रकृति ने मानव जीवन को अनेक रूपों में संवारा और समृद्ध किया है। वनस्पति जगत केवल हमारे भौतिक अस्तित्व का आधार नहीं है, बल्कि यह हमारे आध्यात्मिक, मानसिक और दैवीय विकास का भी एक परम पावन माध्यम है। भारत भूमि ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है, जहां प्रकृति के कण कण में परमात्मा के दर्शन किए गए हैं। हमारे सनातन ग्रंथों में ऐसी अनेक दिव्य जड़ी बूटियों का वर्णन मिलता है जो अपने भीतर अलौकिक शक्तियों को समेटे हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी ही परम कल्याणकारी और चमत्कारी वनस्पति के विषय में अत्यंत विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे सनातन परंपरा में बच अथवा वचा के नाम से जाना जाता है। बच केवल एक साधारण पौधा नहीं है, बल्कि यह दिव्य ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जो मनुष्य की बुद्धि, वाणी, स्वास्थ्य और सौभाग्य को संवारने की अभूतपूर्व क्षमता रखता है। इस वीडियो में हम बच पौधा से जुड़ी प्राचीन लोक मान्यताओं, इसके गहन धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ इसके अनेक चमत्कारी प्रयोगों के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह वीडियो आपके जीवन की दिशा और दशा को बदलने में सहायक सिद्ध होगा। बच पौधा का वानस्पतिक और सामान्य परिचय। बच, जिसे देवभाषा संस्कृत में वचा कहा जाता है, एक अत्यंत सुंदर और सुगंधित बहुवर्षीय वनस्पति है। यह मुख्य रूप से आर्द्र और दलदली क्षेत्रों में स्वतः ही उगती है। इसकी पत्तियां तलवार के आकार की, लंबी और नुकीली होती हैं, जो अत्यंत आकर्षक प्रतीत होती हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी जड़ में छिपी सुगंध है। इसकी जड़ अदरक या हल्दी की तरह कांटदार और मोटी होती है। जब इस जड़ को थोड़ा सा भी स्पर्श किया जाता है या काटा जाता है तो इसमें से एक अत्यंत मनमोहक, मीठी और तीखी सुगंध निकलती है, जो पूरे वातावरण को पवित्र और ऊर्जायुक्त कर देती है। भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में जहां पानी की प्रचुरता होती है, वहां यह पौधा बहुतायत में पाया जाता है। आयुर्वेद और प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में इसके कंद यानी जड़ का ही मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। संस्कृत में वचा शब्द का अर्थ होता है बोलना या वाणी। चूंकि यह वनस्पति मनुष्य की वाणी और बुद्धि को प्रखर करने में सर्वोपरि मानी गई है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने इसका नाम वचा रखा। लोक भाषा में इसे बच कहा जाता है, क्योंकि यह मनुष्य को अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक विकारों से बचाता है। बच पौधा से जुड़ी लोक मान्यताएं और आंचलिक परंपराएं। भारतीय समाज में लोक मान्यताओं का एक विशेष स्थान है। युगों युगों से ग्रामीण अंचलों और जनजातीय क्षेत्रों में बच के पौधे को लेकर अनेक प्रकार की सुंदर और विस्मयकारी मान्यताएं प्रचलित हैं। ग्रामीण समाज में यह विश्वास अत्यंत दृढ़ है कि बच का पौधा अपने आसपास के वातावरण से नकारात्मक शक्तियों और बुरी हवाओं को दूर रखता है। इसी कारण पुराने समय में लोग अपने घरों के आंगन में या मुख्य द्वार के समीप इस पौधे को बड़े चाव से लगाते थे। एक अत्यंत प्रचलित लोक मान्यता के अनुसार यदि घर में कोई नवजात शिशु है तो उसकी सुरक्षा के लिए बच की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लाल धागे में पिरोकर उसके गले या दाहिने हाथ पर बांध दिया जाता है। लोक समाज का मानना है कि इससे शिशु को किसी की बुरी नजर नहीं लगती और वह रात में अचानक डरकर नहीं चौंकता। गांवों में आज भी बुजुर्ग महिलाएं बच्चों के तकिए के नीचे बच की जड़ को रखती हैं, ताकि उन्हें सुखद और शांत निद्रा आ सके। इसके अतिरिक्त कुछ आंचलिक क्षेत्रों में यह भी माना जाता है कि बच की जड़ को तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखने से दरिद्रता का नाश होता है। किसानों में यह लोक विश्वास है कि यदि अनाज के भंडारण वाले बर्तनों में बच की जड़ को रख दिया जाए तो अनाज लंबे समय तक सुरक्षित रहता है और उसमें किसी भी प्रकार के कीड़े या पतंगे नहीं लगते। यह केवल भौतिक सुरक्षा नहीं है, बल्कि लोक मानस इसे अनाज की शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने का एक दैवीय उपाय मानता है। धार्मिक और पौराणिक महत्व। सनातन धर्म की पौराणिक कथाओं में वचा यानी बच का संबंध सीधे ज्ञान, बुद्धि और वाणी की देवी मां सरस्वती से जोड़ा गया है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब देवी सरस्वती ने इस पृथ्वी पर वाणी का संचार किया था, तब उनके कमंडल से गिरे जल की बूंदों से ही वचा नामक इस पावन वनस्पति की उत्पत्ति हुई थी। इसी कारण इसे साक्षात सरस्वती का प्रतीक माना जाता है।
विद्यार्थियों, संगीतकारों और विचारकों के लिए इस पौधे की आराधना और इसके औषधीय कंद का सेवन अत्यंत फलदायी माना गया है। धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों में भी बच की सूखी जड़ों की आहुति दी जाती है। माना जाता है कि इसके हवन की सुगंध से वायुमंडल का शुद्धिकरण होता है और मानसिक क्लेश दूर होते हैं। देव आराधना में जब देवताओं का अभिषेक किया जाता है तब पंचगव्य और विभिन्न औषधियों के मिश्रण में वचा के चूर्ण को भी सम्मिलित किया जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि यह पौधा केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक अन्य पौराणिक आख्यान के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र भगवान कार्तिकेय की बुद्धि और युद्ध कौशल को प्रखर करने के लिए देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें वचा कल्प का सेवन कराया था। इसके प्रभाव से उनकी स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र हो गई थी। इसलिए सनातन धर्म में बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों में बच का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण और नवग्रह शांति ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक वनस्पति का संबंध किसी न किसी ग्रह से माना गया है। बच का संबंध मुख्य रूप से बुद्धि, वाणी, व्यापार और संचार के कारक ग्रह बुध से है। इसके साथ ही इसमें देवगुरु बृहस्पति की सौम्य और ज्ञान प्रदाता ऊर्जा भी समाहित होती है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है तो उसे अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे वाणी में दोष आना, हकलाहट, याददाश्त कमजोर होना, त्वचा संबंधी रोग होना या व्यापार में निरंतर हानि होना। ज्योतिषीय ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति बुध ग्रह की प्रतिकूलता से पीड़ित हैं, वे यदि बच की जड़ से जुड़े विशेष उपाय करते हैं तो उन्हें अत्यंत शीघ्र शुभ फलों की प्राप्ति होने लगती है। यह जड़ बुध ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को शांत कर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता, तीक्ष्ण बुद्धि और व्यापारिक सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। इसके अतिरिक्त राहु और केतु जनित मानसिक भ्रम और अनिद्रा जैसी समस्याओं के समाधान के लिए भी बच का उपयोग ज्योतिषीय परामर्श के अनुसार किया जाता है। तांत्रिक और आध्यात्मिक रहस्य, तांत्रिक साधनाओं और मंत्र सिद्धियों में बच की जड़ को अत्यंत गोपनीय और प्रभावशाली माना गया है। तंत्र शास्त्र के अनुसार बच में एक विशेष प्रकार की आकर्षण शक्ति होती है। इसकी जड़ का तांत्रिक विधि से शोधन और पूजन करने के पश्चात यदि इसे धारण किया जाए तो व्यक्ति का आभामंडल अत्यंत सशक्त हो जाता है। इससे सामने वाला व्यक्ति स्वतः ही उसकी ओर आकर्षित और प्रभावित होने लगता है। आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे शरीर में स्थित चक्रों में से विशुद्ध चक्र जो कंठ में स्थित होता है और आज्ञा चक्र जो दोनों भौहों के बीच होता है, उनके जागरण और शुद्धि में बच अत्यंत सहायक है। ध्यान और साधना के समय बच की जड़ का तिलक माथे पर लगाने से मन की चंचलता शांत होती है और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। तांत्रिक ग्रंथों में इस वनस्पति को विघ्न विनाशक माना गया है, जो किसी भी प्रकार के अभिचार कर्म, तंत्र बाधा या ऊपरी हवाओं के प्रभाव को पल भर में नष्ट करने की क्षमता रखती है। बच की जड़ को सिद्ध करने के लिए पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य योग या गुरु पुष्य योग को सर्वोत्तम माना गया है। इस शुभ काल में विधि विधान से पौधे को निमंत्रण देकर इसकी जड़ को प्राप्त किया जाता है और फिर उसका पूजन किया जाता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण और पारंपरिक चिकित्सा महत्व, महान महर्षि चरक और सुश्रुत ने अपने ग्रंथों में वचा को परम मेध्य रसायन घोषित किया है। मेध्य रसायन का अर्थ होता है वह औषधि जो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करे, बुद्धि को बढ़ाए और बुढ़ापे को दूर रखे। आयुर्वेद के अनुसार बच का स्वाद कड़वा और तीखा होता है। इसकी तासीर गर्म होती है। यह शरीर में बढ़े हुए वात और कफ दोष को संतुलित करने की सबसे अचूक औषधि है। मस्तिष्क रोगों, मिर्गी, उन्माद, स्मृतिलोप और मानसिक अवसाद में आयुर्वेद के चिकित्सक सदियों से बच का उपयोग करते आ रहे हैं। यह मस्तिष्क की नसों को शक्ति प्रदान करता है और रक्त संचार को दुरुस्त करता है। इसके अतिरिक्त यह पाचन तंत्र के लिए भी अत्यंत गुणकारी है। पेट में गैस बनना, अपच होना या भूख न लगना जैसी समस्याओं में बच के चूर्ण का नियंत्रित सेवन अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। श्वसन तंत्र के विकारों जैसे पुरानी खांसी, दमा और बलगम की समस्या में भी बच की गर्म तासीर कफ को पिघलाकर बाहर निकालने में सहायता करती है। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना
ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। बुद्धि और तीव्र स्मरण शक्ति विकास हेतु विशेष प्रयोग। जो विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर हैं या जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, उनके लिए बच की जड़ का यह प्रयोग किसी वरदान से कम नहीं है। इस प्रयोग के अंतर्गत बच की सूखी जड़ को गंगा जल से अच्छी तरह धोकर साफ कर लें। इसके पश्चात इसे पत्थर के साफ सिलबट्टे पर थोड़ा सा पानी डालकर घिस लें। इस घिसे हुए पेस्ट की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा, जैसे एक चने के दाने से भी कम, लेकर उसमें शुद्ध शहद मिला लें। इस मिश्रण को सुबह खाली पेट चाटना चाहिए। लगातार कुछ सप्ताह तक इस प्रयोग को करने से मस्तिष्क की नसें सक्रिय होती हैं, स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र हो जाती है और पढ़ा हुआ सब कुछ लंबे समय तक याद रहता है। यह प्रयोग बुद्धि को प्रखर करने के साथ साथ एकाग्रता भी बढ़ाता है। वाणी दोष, हकलाहट और तुतलेपन के निवारण का प्रयोग। यदि किसी बालक या बड़े व्यक्ति को बोलने में कठिनाई होती है, वह हकलाता है या स्पष्ट रूप से उच्चारण नहीं कर पाता, तो वचा यानी बच का यह प्रयोग अत्यंत रामबाण माना गया है। इसके लिए बच की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे अच्छी तरह साफ कर लें। इस टुकड़े को प्रतिदिन कुछ समय के लिए मुंह में रखकर धीरे धीरे चूसना चाहिए। इसका जो रस लार के साथ मिलकर गले से नीचे उतरता है, वह स्वर यंत्र को अत्यंत कोमल और सुरीला बनाता है। जीभ का भारीपन दूर होता है और कंठ की मांसपेशियों को बल मिलता है। नियमित रूप से इस क्रिया को करने से कुछ ही समय में हकलाहट और तुतलेपन में भारी कमी आती है और वाणी अत्यंत स्पष्ट और प्रभावशाली हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष से रक्षा का प्रयोग। बच्चों को बार बार नजर लगना या रात को सोते समय डर कर रोने लगना एक बड़ी समस्या होती है। इस नकारात्मकता से रक्षा के लिए बच की जड़ का सुरक्षा चक्र अत्यंत प्रभावी है। किसी भी शुभ दिन, विशेषकर शनिवार या मंगलवार के दिन, बच की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लें। इसे गंगा जल से पवित्र करें और फिर धूप दीप दिखाकर इसके सम्मुख अपनी मनोकामना कहें। इसके पश्चात इस जड़ को एक छोटे से पीले या लाल रंग के रेशमी कपड़े में लपेट लें। इसे काले या लाल धागे की सहायता से बच्चे के गले या दाहिने हाथ की कलाई पर बांध दें। यह कवच बच्चे के आसपास एक सुरक्षा घेरा बना देता है, जिससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या बुरी नजर उसे छू भी नहीं पाती और बच्चा निर्भय होकर शांत निद्रा लेता है। धन समृद्धि और लक्ष्मी कृपा प्राप्ति का प्रयोग। जीवन में आर्थिक तंगी को दूर करने और मां लक्ष्मी की स्थायी कृपा प्राप्त करने के लिए बच की जड़ का यह ज्योतिषीय प्रयोग अत्यंत फलदायी माना गया है। रवि पुष्य या गुरु पुष्य नक्षत्र के पावन योग में बच की जड़ को आदर पूर्वक अपने घर लेकर आएं। इसे कच्चे दूध और गंगा जल से स्नान कराएं। इसके पश्चात इस पर कुमकुम और अक्षत लगाएं। मां लक्ष्मी के सम्मुख घी का दीपक जलाकर इस जड़ को वहां स्थापित करें और ओम श्री नमः मंत्र का जाप करें। पूजा संपन्न होने के पश्चात इस सिद्ध जड़ को एक लाल रेशमी वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी, अलमारी या धन रखने के स्थान पर रख दें। यह प्रयोग घर में धन के प्रवाह को बढ़ाता है, अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाता है और परिवार में समृद्धि लेकर आता है। ग्रह दोष और बुध ग्रह की शांति का प्रयोग। यदि कुंडली में बुध ग्रह नीच का होकर पीड़ा दे रहा हो या बुध की महादशा में जीवन कष्टमय हो गया हो, तो बुध देव की प्रसन्नता के लिए बच की जड़ का स्नान प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक बुधवार की सुबह अपने नहाने के पानी में बच की जड़ का चूर्ण या जड़ को कुछ समय के लिए भिगोकर रख दें। इसके पश्चात इस सुवासित और पवित्र जल से स्नान करें। स्नान करते समय मन ही मन बुध देव का ध्यान करें। यह प्रयोग लगातार कुछ बुधवार तक करने से बुध ग्रह का अशुभ प्रभाव समाप्त होता है। व्यक्ति की निर्णय क्षमता में सुधार होता है, त्वचा के रोगों से मुक्ति मिलती है और व्यापार तथा कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाएं स्वतः ही दूर होने लगती हैं। पारिवारिक सुख, शांति और गृह क्लेश मुक्ति का प्रयोग। जिस घर में बिना किसी बड़े कारण के निरंतर विवाद होता रहता हो, मानसिक अशांति बनी रहती हो और परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य की कमी हो, वहां बच की जड़ का धूप प्रयोग अत्यंत चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। इस प्रयोग के लिए बच की सूखी जड़ का बारीक चूर्ण बना लें। इस चूर्ण में थोड़ा सा गाय का शुद्ध घी, गुग्गल और लोबान मिला लें। प्रत्येक संध्या काल के समय इस मिश्रण को जलते हुए कंडे या अंगारे पर रखकर पूरे घर में इसका धूप दिखाएं। इस धूप से निकलने वाला सुगंधित धुआं घर के कोने कोने में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा और गृह क्लेश के जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। घर का वातावरण अत्यंत शांत, सुखद और देव कृपा से युक्त हो जाता है।
मानसिक शांति और तनाव मुक्ति का प्रयोग आधुनिक जीवन की भागदौड़ और व्यस्तता के कारण अत्यधिक मानसिक तनाव, चिंता और अनिद्रा की समस्या आम हो गई है। मन को शांत करने और गहरी निद्रा के लिए बच की जड़ के तेल का यह प्रयोग अत्यंत लाभकारी है। इसके लिए नारियल तेल या तिल के तेल में बच की जड़ को कूटकर डाल दें और उसे हल्की आंच पर तब तक पकाएं जब तक जड़ का सारा सत्व तेल में न आ जाए। इस तेल को छानकर रख लें। प्रतिदिन रात को सोने से पहले इस तेल से अपने सिर के मध्य भाग और पैरों के तलवों की हल्के हाथों से मालिश करें। यह प्रयोग मस्तिष्क की अति सक्रिय कोशिकाओं को शांत करता है, मानसिक तनाव को विलीन करता है और बिना किसी बाधा के अत्यंत सुखद निद्रा प्रदान करता है। कार्य सिद्धि और व्यापार में उन्नति का प्रयोग। यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं, जैसे नौकरी का साक्षात्कार, कोई बड़ी व्यापारिक डील या कोई कानूनी मामला, और आप उसमें सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो बच की जड़ का यह प्रयोग अनिराम अवश्य करें। घर से प्रस्थान करने से पूर्व बच की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा अपने हाथ में लें और उसे धूप दिखाकर अपने इष्ट देव का स्मरण करें। इसके पश्चात इस जड़ को अपनी जेब या बटुए में सुरक्षित रख लें। जब तक आप उस महत्वपूर्ण कार्यस्थल पर रहें, यह जड़ आपके पास होनी चाहिए। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, आपकी वाणी में एक अद्भुत सम्मोहन शक्ति भरती है, जिससे अधिकारी या व्यापारी वर्ग आपके विचारों से प्रभावित होकर आपके पक्ष में निर्णय लेते हैं। कर्षण, प्रभाव और सम्मोहन तिलक का प्रयोग सामाजिक जीवन में मान सम्मान और जनमानस पर अपना अनुकूल प्रभाव बढ़ाने के लिए बच की जड़ से बना तिलक अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होता है। इसके लिए बच की जड़ को सफेद चंदन और थोड़े से गुलाब जल के साथ पत्थर की सिल पर घिस लें। इस तैयार पेस्ट को किसी छोटी कटोरी में रख लें और मां सरस्वती के चरणों में अर्पित करें। प्रतिदिन सुबह स्नान के पश्चात इस पेस्ट का तिलक अपने माथे के मध्य भाग यानी आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस तिलक को धारण करने से व्यक्ति के चेहरे का तेज बढ़ता है, उसका आकर्षण प्रभाव विस्तृत होता है और जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आता है वह उसके प्रति आदर और सम्मोहन का भाव रखने लगता है। यह तिलक मानसिक एकाग्रता को भी शिखर पर ले जाता है। शारीरिक आरोग्यता और मौसमी रोगों से रक्षा का प्रयोग। मौसम के बदलने के साथ ही अनेक प्रकार के मौसमी संक्रमण, सर्दी, जुकाम और पेट के विकार घेर लेते हैं। इन शारीरिक कष्टों से रक्षा के लिए बच की जड़ का औषधीय प्रयोग अत्यंत सुलभ और प्रभावी है। सर्दी, जुकाम और गले के दर्द में बच की जड़ को पानी में उबालकर उस पानी का गुनगुना काढ़ा बना लें। इस काढ़े की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा का सेवन करने से गले का संक्रमण और फेफड़ों में जमा कफ दूर हो जाता है। इसी प्रकार पेट में दर्द या मरोड़ होने पर बच के चूर्ण को चुटकी भर मात्रा में गुनगुने पानी के साथ लेने से पाचन तंत्र सुचारू होता है और पेट की पीड़ा शांत होती है। यह प्रयोग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी सुदृढ़ बनाता है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी के जिंदगी को बचा सकता है। धन्यवाद।